ट्रेडर्स सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा निफ्टी फिफ्टी का आज एनालिसिस करेंगे। मार्केट में कल का एनालिसिस भी हमने किया था, पर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रही वीडियो अपलोड करने में, तो कल का भी हम आज ही कर लेते हैं। कल का बाजार देखिएगा रेंज बाउंड मार्केट रहा, और हमने कुछ दिन पहले का भी एनालिसिस किया था कि मार्केट जो है 21,970 के आसपास से मार्केट ने जो है 21,970 से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है। 700 के आसपास से 21,700 से रिकवरी देखने को मिली है। तो बाज़ार में फ़िलहाल एक रेंज बाउंड बाज़ार रहा, और वहीं से मार्केट में अब रिकवरी आ रही है। तो मार्केट में जो है परसों मतलब कि मंगलवार वाले दिन भी बाज़ार बहुत बढ़िया चला था। और देखिएगा कल का मार्केट बहुत ही बेस्ट मार्केट रहा था। हमने 2 ही ट्रेड्स बनाए थे, एक लास्ट में जो कि आज BTST के रूप में हमने आज बुक किया था उसको, वो एक जो है हमने यहाँ पर पुट का ट्रेड बनाया था। देखिएगा इस वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर हमने कल पुट का ट्रेड बनाया था। तो फिर आज का बाज़ार देखिएगा गैप अप ओपनिंग हुई थी बहुत ही बेस्ट। जो कल बाज़ार में कॉल राइटिंग करके गए थे उन सभी को बाज़ार ने निकाल दिया था, तो इसलिए बाज़ार में आज शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला। और जैसा हमने आपको बताया था कि 22,000 लेवल से मार्केट को अप रखा जा रहा है, मतलब कि बुलिश रखा जा रहा है, इसलिए मार्केट में 22,000 के लेवल से ऊपर ही ओपनिंग हुई है आज, और वहीं से ही मार्केट में देखिएगा रिकवरी देखने को मिली। तो रिकवरी करते हुए बाज़ार ऊपर निकल गया, पर हमारा ही बॉटम पर बाज़ार नहीं आया। बॉटम हमारा था 22,080 का लेवल, जिसमें मार्केट ने शुरुआत में ही निकल चुका था वहाँ से। तो बाज़ार फिर आया ही नहीं यहाँ पर, और फिर लगातार बाज़ार ऊपर की तरफ निकलता रहा। हमने अपने लेवल से ड्रॉ कर रखे थे कि बाज़ार में यदि हमको जो है पुट लेना है तो हमको कहाँ से पुट लेना है। हमको देखिएगा यहाँ से पुट लेना था 22,222 22,220 इस लेवल से, इसलिए क्योंकि 22,200 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी। तो यहीं से ही हमको पुट बन रहा था कि मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम पुट की बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ मार्केट को हम देखते रह गए। और BTST को हमने जो है होल्ड कर रखा था, वो कहाँ से लिया था देखिएगा हम बता देते हैं आपको। यहीं से ही हमने उसको जो है होल्ड कर रखा था। तो मार्केट ने हमारी पहली जो है कैंडल ने ही हमारा टारगेट हिट कर दिया था, और देखिएगा लेवल जो है वो हट चुके हैं। एक हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, और फिर हमने पूरा दिन कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, इसलिए ही कि बाज़ार हैवी बुलिश है, तो हमको एक बॉटम का ही इंतज़ार करना चाहिए। वैसे तो यदि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी चार्ट साइकोलॉजी पढ़ी जाए तो हमको यहाँ पर कई ट्रेड्स मिल सकते थे। देखिएगा कैसे हम आपको दिखाते हैं। मार्केट का ये एक सप्लाई जोन है, देखिएगा हम यहाँ पर जोन डिवाइड करेंगे। ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट में बार बार सप्लाई आ रही थी, तो इसका ब्रेकआउट मार्केट ने किया, बिल्कुल सही है, सबको दिख रहा था ब्रेकआउट किया। पर मार्केट इतना चल चुका था 180 पॉइंट के आसपास चल चुका था, तो बाज़ार में जो है प्रॉफिट बुकिंग भी होनी थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक जो है एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। एम पैटर्न देखिएगा कहाँ पर हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। ये मार्केट ने एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पर हमको एक पुट की एंट्री मिल सकती थी। और ये जो भी जितने भी यहाँ पर बायर होल्ड थे, इन सभी का एसएल जो है नीचे ही था, या ये भी अपना प्रॉफिट बुक करते। जो मार्केट में यहाँ पर देख रहा था कि मार्केट एक टॉप पर खड़ा है, तो इसलिए जो भी कॉल के बायर होते वे कॉल के बायर मार्केट में निकल जाते। तो ये एक हमारा एक पुट का ट्रेड हो सकता था। और यदि कॉल का ट्रेड लेना भी था तो कॉल का ट्रेड हमको 22,080 से ही यहीं से ही बन सकता था। तो मार्केट यदि बाद में आता है तो हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं। यदि 2 बजे के बाद मार्केट आए तो हम ज़्यादातर मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय पर मार्केट का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हमने फिर कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। पर ये एक ट्रेड था जो कि एक पैटर्न्स पर ट्रेड था, और एक ब्रेकआउट फेलियर पर भी ट्रेड था। देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है
ब्रेकआउट फेल हो चुका था। यहाँ पर देखिएगा इस वाले लेवल पर ब्रेकआउट फेल हो चुका था कि मार्केट रेजिस्टेंस पर खड़ा है और वहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है जिसको हम एम पैटर्न कहते हैं। एम पैटर्न फेल हो चुका था तो यहाँ से मार्केट में एक जो है फॉल एक्सपेक्टेड था जो कि बाज़ार ने दिया भी है। तो कहीं भी बाज़ार में बीच में एंट्री नहीं करनी होती है, हमको प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर रेजिस्टेंस से ही ट्रेड लेना चाहिए। इसलिए हम बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं और टेलीग्राम वगैरह पर भी सबको हम बताते हैं कि मार्केट में मिडिल के बीच में मतलब मिडिल में मार्केट में कोई भी कॉल पुट ना करें और प्रॉपर अपने सेटअप पर ही ट्रेड लेना है, सीख कर ट्रेडिंग करें। कहीं भी फॉर्मों में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एसएल हंटिंग और लॉसेस के बहुत ही बड़े रीज़न बन सकते हैं। और आज देखिएगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी देखिएगा कितनी बढ़िया हुई है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग करके मार्केट को बिल्कुल कंप्रेस किया गया। तो मार्केट में यहाँ पर भी कोई भी ट्रेड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एसएल हंटिंग चली कि पहले मार्केट में सबको कॉल में बैठाया गया, फिर मार्केट में नीचे नीचे करते हुए अपने ओपनिंग पॉइंट पर आकर के ही मार्केट में एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो इस तरह बाज़ार में आपको ट्रेडिंग करनी है, कहीं भी आपको बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। प्रॉपर सपोर्ट प्रॉपर बॉटम से ही आपको ट्रेड मिले तो आपको ट्रेड लेनी है, बीच में कहीं भी आपको कॉल पुट नहीं करना है। यदि आपका कुछ सेटअप बन रहा है जैसे कि कोई पैटर्न्स बनना है, यदि वहाँ पर चार्ट क्या बोल रहा है कि चार्ट मार्केट इतना सारा चल चुका है, यहाँ से देखिएगा बाज़ार नीचे से आ रहा था बुलिश होकर के, मार्केट इतना चल चुका है और मार्केट में लगातार रिजेक्शन मिल रहे हैं, तो मार्केट में रिजेक्शन मिल रहे थे तो फिर से मार्केट में सबको कॉल में बैठाया गया। जो मार्केट को यहाँ पर देख रहे थे कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, पर मार्केट देखिएगा यहीं से ही रिकवरी कर गया। तो यहाँ से सब के सब जो है कॉल में आ गए, कॉल में आ गए। तो इनका एसएल जो है इस स्विंग के नीचे ही था, मतलब कि सब के सब यहाँ पर प्रॉफिट में थे। तो मार्केट ने एक टॉप लगाया और फिर से एक टॉप लगाने गया बाज़ार। तो ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, ये एक ब्रेकआउट फेल करके बाज़ार नीचे आ गया। फिर से मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, देखिएगा कितना बेस्ट रिटेस्ट हुआ है और मार्केट फॉल कर गया है। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड से ही मार्केट में आपको ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो ये एक पुट का ट्रेड था, भले ही ये ट्रेड नहीं था क्योंकि ये एक टॉप से ट्रेड बनता। यदि मार्केट 22,220 का लेवल टच करता तो हम इसको ट्रेड को बुनाते 100%, पर मार्केट ने जो है 22,190 के आसपास से ही 192, 93, 95 से ही मार्केट ने फॉल कर दिया था। क्योंकि 22,200 पर कॉल की राइटिंग अच्छी खासी बैठी हुई थी। तो आई होप आपको ये लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी कि मार्केट में हमको अपने कैपिटल को कैसे बचाना है, ट्रेड को अवॉइड कैसे करना है, प्रॉपर रेजिस्टेंस प्रॉपर सपोर्ट का इंतज़ार करना किस लिए बेस्ट है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। कल का मार्केट देखिएगा, कल का मार्केट भी पॉजिटिव हो सकता है। फिलहाल तो मार्केट की ओपनिंग एक बिल्कुल मिडल में हुई है जिसमें कि ऊपर से कॉल के राइटर हैं, नीचे से पुट के राइटर हैं जो कि मार्केट में राइटिंग करके गए हैं। तो सभी के सभी जो है मार्केट को फ़िलहाल हम साइडवेज देख रहे हैं क्योंकि मार्केट में यहाँ पर एसएल है, जो कॉल के राइटर है ना वो यहाँ पर एसएल है उनका 22,200 का, और वे बाज़ार में प्रेस करके गए हैं। जो पुट के राइटर हैं वो 22,000 के लेवल से जो सपोर्ट दे रहे हैं, 22,100 के लेवल से सपोर्ट दे रहे हैं, उन सभी का एसएल नीचे ही है जो राइटर हैं। तो राइटर ने अपनी दोनों तरफ से पोजीशंस क्रिएट करके बाज़ार को बीच में ही क्लोज करवाया है। तो कल को अपनी निफ्टी की एक्सपायरी है तो मार्केट में हमको प्रॉपर टॉप और प्रॉपर बॉटम का ही इंतज़ार करना बेस्ट रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसी के साथ ही लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।